शिक्षक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हमें खुद को पढ़ना सिखाते हैं। वे जीवन की बुनियाद, ज्ञान और विज्ञान की नींव पर हमारी बुनियाद रखते हैं। ये बात देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कही थी, जिन्हें सम्मान देने के लिए हर साल आज का दिन यानी कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको मिलवाएंगे देश के उन गुरुओं से जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश को शिक्षा की मशाल से रोशन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मित्र कहिए, सहयोगी या फिर पथ प्रदर्शक। अच्छे शिक्षक को आप किसी भूमिका में नहीं बांध सकते, यानी वो अनंत है। शायद इसीलिए गुरु को गोविंद का दर्जा भी दिया गया है। हालांकि ये भी सच है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा व्यवस्था है, वहां स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाना फायदे का कारोबार भी बनता जा रहा है। ऐसे में उन शिक्षकों के लिए सम्मान बढ़ जाता है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके शिक्षा की मिसाल को रोशन किए हुए हैं। और उन्हीं में से एक है संजीव कुमार शर्मा, वो टीचर जिन्हें इस बार राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरा मन था कि अब ये जितनी भी शिक्षण विधियां हैं ये उन बच्चों के लिए होंगी जो बच्चे कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड रहे हैं। मुझे पता चला कि पहाड़ों में दूर दराज का इलाका था, बर्फीला इलाका था, तेज हवाएं, जंगली जानवर और बिल्कुल रास्ते नहीं होते, पहाड़ों पे पगडंडियाँ होती हैं सर, वो बनाई जाती हैं। वहाँ एक स्कूल था, उसको ज़रूरत थी रिवाइव करने की और मैंने अपने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर उस स्कूल को रिवाइव किया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ 13 स्ट्रेंथ थी, आज वहाँ स्ट्रेंथ जो है वो 70 है। स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग डिवेस्टेटिंग थी और आज जो बिल्डिंग है अंडर आत्मनिर्भर भारत और पब्लिक पार्टिसिपेशन की मदद से हमने एक वहाँ किंडरगार्टन भी खोला है। जम्मू के रियासी जिले में रहने वाले टीचर संजीव कुमार की पोस्टिंग रियासी के इखानी स्कूल में है। जब संजीव यहाँ आए थे तो स्कूल में सिर्फ 13 बच्चे पढ़ते थे। स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था, जिसमें 4 घंटे लगते थे। जाहिर है परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, मगर संजीव ने इसे चुनौती के तौर पर लिया। पहले खुद के बच्चे का एडमिशन अपने स्कूल में कराया और लोगों को भी प्रेरित किया। मेरा बेटा स्टूडेंट है इखनी स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का। मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो एटलीस्ट अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। वो पहल मैं शुरू करना चाहता हूँ। एटलीस्ट मेरी जो बेटी है वो भी गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट है। ये नहीं है कि मेरा बेटा ही गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है। ये नहीं है कि हम मेरे हस्बैंड एक टीचर है, हम अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे से अच्छे स्कूल। उससे बेटर था कि हम अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड टीचर्स के पास गवर्नमेंट स्कूल में छोड़ें, ताकि हमारे बच्चे जो चीज़ें हम लेगेसी जैसे बढ़ाएंगे ना, हमारे बच्चे वैसे ही चलेंगे। कोरोना काल में भी जब स्कूल बंद हुए तो भी इस जुझारू शिक्षक ने हिम्मत नहीं हारी और खुले जंगल में बच्चों की क्लास लगाई। इन सभी कोशिशों ने असर दिखाया, जिसके कारण आज स्कूल की तस्वीर बदल चुकी है। संजीव का ये स्कूल अब प्राइमरी से मिडिल हो गया है और बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। यही कारण है कि शानदार शिक्षक को टीचर्स डे पर देश ने सलाम किया है। स्कूल की बिल्डिंग को हमने रेनोवेट किया है। अगर हम घर बैठ जाते तो फिर जीरो परफॉर्मेंस हो जानी थी। इसीलिए लॉकडाउन का जो 2 साल का समय रहा है, मैं उसी गांव में रहा हूं, उसको अडॉप्ट किया है। गांव का लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और हमारा मन भी नहीं करता कभी जम्मू की तरफ जहाँ और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जाएं। इसीलिए हम वहाँ टिके हुए हैं और जितनी और हमारे से कोशिश होगी वो हम करेंगे। खुशी की बात यह है सर, वो प्राइमरी स्कूल था, आज गवर्नमेंट ने उसको मिडिल का दर्जा जो है तुरंत वो देने वाली है सर। बीते 2 सालों में कोरोना के कारण आम लोगों को स्कूल और शिक्षकों का महत्व अच्छी तरह से समझ आया है। कई जगह खुद पैदल करके टीचर्स ने खुली पाठशालाएं लगाई हैं। इनसे मिलिए, यह है दिल्ली में 6 साल से अपना स्कूल चलाने वाले सतेंद्र शाक्य। सतेंद्र जो स्कूल चलाते हैं उसमें ना छत है ना ही दरो दीवार। बस कुछ है तो वो हौसला, और इसी हौसले के कारण वो 6 साल से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की लौ को जलाए हुए हैं। 2015 दिसंबर से इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था एक पेड़ के नीचे, जहाँ
5 ही बच्चे थे और आज 250 से प्लस बच्चे हैं। सर देखिए, आप सामने झुग्गियाँ देख रहे हैं। इन झुग्गियों में लोग अपने कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ बिहार से, कुछ झारखंड से लोग आकर के अपना लाइवलीहुड के लिए आकर के काम कर रहे हैं। तो इनके जो बच्चे हैं आकर के ये भी अपने खेतों में काम करते हैं, अपने माँ बाप के साथ में काम करते हैं। तो फिर जाकर के इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाना जब शुरू किया तो लगा कि नहीं, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में 10 बच्चों के साथ पेड़ के नीचे स्कूल की शुरुआत करने वाले सत्येंद्र के स्कूल में आज बच्चों की अच्छी खासी संख्या है। इस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं जो अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करने के साथ सब्जी भी बेचते हैं। मास्टर जी कैसा पढ़ाते हैं? सही पढ़ाते हैं। सही पढ़ाते हैं। LCM, HCF और टेबल काउंटिंग सब सिखा दिया? और हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना। अच्छा, ये एक बात बताओ, आज क्या दिन है पता है? यस सर, हैप्पी टीचर्स डे। कहते हैं जिसने शिक्षा का महत्व समझा उसने जिंदगी का फलसफा समझ लिया। ऐसे में जम्मू या फिर दिल्ली से आई ये तस्वीरें यकीनन उम्मीद पैदा करती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। भारत छात्रों और शिक्षकों का देश है और इस समय देश में 35 करोड़ छात्र हैं। इनमें से 26 करोड़ तो सिर्फ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि 9 करोड़ उच्च शिक्षा में है। इस बड़े विद्यार्थी वर्ग और शिक्षित और संस्कारित बनाने में लाखों शिक्षण संस्थान समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं भारत में पूरी शिक्षा व्यवस्था का खाका क्या है। 1000 दिनों की मेहनत से बेहतर है महान शिक्षक के साथ बिताया एक दिन। ये वो कथन है जो हमारे जीवन में टीचर्स की अहमियत को बताता है। हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है और सैकड़ों सालों के बाद आज के मॉडर्न जमाने में भी चमक दमक से भरे स्कूल कॉलेजों के बीच गुरुकुल की ये परंपरा बदस्तूर चलती आ रही है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा व्यवस्था है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 15 लाख स्कूल हैं। इन स्कूलों में 26 करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, जिन्हें करीब 90 लाख शिक्षक पढ़ाते हैं। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि शिक्षा लेने वाले छात्रों की संख्या जो कि 26 करोड़ है, वो ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील जैसे 50 देशों की कुल जनसंख्या से कहीं ज्यादा है। इन 26 करोड़ 45 लाख स्टूडेंट्स में से 13.74 करोड़ छात्र हैं और इससे करीब 1 करोड़ कम यानी 12 करोड़ 71 लाख छात्राएं हैं। वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में स्कूली शिक्षा, छात्र शिक्षक अनुपात और लड़कियों के नामांकन के स्तरों पर सुधार हुआ है। बेटियों की शिक्षा पर पूरा फोकस किया जा रहा है। हर साल बोर्ड में बेटियां अव्वल आ भी रही हैं। जहां तक शिक्षकों का सवाल है तो आंकड़ों के मुताबिक कुल शिक्षकों की संख्या 96 लाख से अधिक है, जिनमें महिला शिक्षक जहां 49.2 लाख है तो पुरुष शिक्षकों की संख्या 47.71 लाख है। दरअसल बीते सालों से तुलना करें तो महिला और पुरुष शिक्षकों के आंकड़ों में जबरदस्त फेरबदल हुआ है। साल 2012 से 13 में जहां पुरुष शिक्षक 42.4 लाख और महिला टीचर्स की संख्या 35.8 लाख थी, वहीं साल 2019-20 आते आते ये आंकड़ा बदल गया। अब पुरुष शिक्षकों की संख्या 47.7 लाख जबकि महिला टीचर्स की संख्या 49.2 लाख है। कुल शिक्षकों में 51% महिलाओं के आंकड़े अपने आप में देश में बेटियों की शिक्षा पर फोकस की कहानी बयां कर रहे हैं। देश में हायर एजुकेशन की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक देश में 18 से 23 साल की उम्र के युवाओं की आबादी 14.2 करोड़ है, जिनमें पुरुष 7.3 करोड़ और महिलाएं 6.9 करोड़ हैं। इनमें भी 9 करोड़ से ज्यादा युवा उच्च शिक्षा ले रहे हैं। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता के मामले में भारत का नंबर 33वां है। इसके पीछे कारण यही है कि भारत एक बड़ी शिक्षा प्रणाली वाला देश है और इसकी अपनी चुनौतियां हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था में धीमी गति से ही सही पर सुधार हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब बात ग्वालियर के एक ऐसे शिक्षक की जो 21 साल से बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। चंदन पाल सिंह ने बुरा दौर भी देखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब आर्थिक वजहों से स्कूल बंद करना पड़ा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए चंदन पाल की पत्नी ने भी उनका साथ दिया और अपने गहने तक बेच दिए। आज चंदन पाल सिंह जैसे शिक्षक दूसरों के लिए एक मिसाल। मामूली बिल्डिंग, मामूली फर्नीचर और मामूली पोस्टर वाला स्कूल मजबूत हौसले और इच्छा शक्ति की मिसाल है। इस स्कूल में बच्चों से फीस नहीं ली जाती, बल्कि अपनी गाढ़ी कमाई से गरीब बच्चों को कामयाबी हासिल करना सिखाया जाता है। समाज के गरीब तबके से आने वाले बच्चों के लिए स्कूल मुंह मांगी मुराद है। अब तक करीब 1000 गरीब बच्चे इस स्कूल से निकलकर सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर बैठ चुके हैं। निशुल्क मुस्कान चिल्ड्रन स्कूल 21 साल से हजारों बच्चों के चेहरे पर उम्मीदों की मुस्कान बिखेर रहा है। 21 साल से मेरे यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं वो टोटल फ्री पढ़ते हैं। कभी किसी बच्चे से मैंने 1 रुपया नहीं लिया, किसी रूप में भी। उसके अलावा मैं बच्चों को कॉपी, किताब, बस्ते और ड्रेस वो भी स्कूल की तरफ से उनको फ्री मिलती हैं। बच्चों को बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता। इस स्कूल के संचालक चंदन पाल सिंह ने शिक्षा के जरिए समाज बदलने का बीड़ा उठाया है। चंदन पाल जितना कमाते हैं उसका करीब 75% हिस्सा इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लगा देते हैं। वो अपने जेब से टीचर्स को तनख्वाह देते हैं, इस बिल्डिंग का किराया देते हैं और छात्रों के लिए स्टेशनरी, बैग और बाकी जरूरी सामान खरीदते हैं। यहाँ 3 साल पहले उनकी यहाँ से उनकी वो आई थी, पी आई थी। किसकी? सलमान खान की पी आई थी। उन्होंने वो टीचरों से बात की, बोले फिर उन्होंने सलमान खान से बात करी तो उन्होंने फिर 3.5 साल करीबन में उन्होंने टीचरों का पेमेंट उन्होंने दिया। अभी 2 साल से उन्होंने बंद कर रखा है। साल 2008-9 में ये स्कूल आर्थिक तंगी की वजह से बंद हो गया था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए चंदन पाल की पत्नी ने अपने गहने बेच दिए तो पढ़ाई का सिलसिला फिर शुरू हो गया। चंदन पाल सिंह की ये पहल उन्हें ग्वालियर के दायरे से निकालकर पूरे देश में पहचान दिला चुकी है। उनको राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से सम्मान मिल चुका है। अभिनेता सलमान खान को जब इस चंद्रपाल सिंह की पहल के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद 3 साल तक के ये स्कूल चलाने का खर्च उठाया। चंदन पाल सिंह ने समाज के सामने आदर्श शिक्षक की मिसाल पेश की है और वो अपनी कमाई से शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं। लेकिन अब इसमें सहयोग करने की बारी समाज और सरकार की है। विनोद शर्मा, न्यूज़ नेशन, ग्वालियर। शिक्षक दिवस पर बिहार के कटिहार से भी प्रेरणा देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक शिक्षक ने बाढ़ के बीच में बच्चों को पढ़ाने के लिए नाव पर ही स्कूल खोल दिया। कहते हैं अगर जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल राह में रोड़ा नहीं बन सकता। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है बिहार के कटिहार से, जहां मनिहारी के बाघमारा में गुरु अनिल महतो बच्चों में शिक्षा की लौ जगा रहे हैं और उनका ये जज्बा बच्चों और लोगों के लिए मिसाल बन गया है। कटिहार में बाढ़ की वजह से घर-बार, स्कूल, खेत खलिहान सब डूब गए। बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं मिली तो अनिल महतो ने नई इबारत लिख डाली। बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने नाव को ही सैलाब के बीच स्कूल बना दिया और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। बिहार में 1.5 साल बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ की वजह से अभी भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मनिहारी में भी बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई थी, लेकिन अनिल महतो ने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया और नाव पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे भी गुरु के संकल्प में उनका साथ दे रहे और बेहद खुश दिख रहे हैं। हम लोग का घर में पानी हो चुका है चारों तरफ, इसलिए नाव में पढ़ते हैं। हम लोग के चारों तरफ पानी है, इसलिए हम लोग नाव में पढ़ते हैं। कितने क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में। हाँ। कितना दिन से पढ़ रहे हो? लगभग 15 दिन से। शिक्षक अनिल महतो के जज्बे से वो बात चरितार्थ होती दिखती है, जिसमें माना जाता है कि शिक्षा के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती। शिक्षा को कहीं भी किसी भी वक्त पर दी जा सकती है और ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे में शिक्षक दिवस के मौके पर अनिल महतो के संकल्प को सलाम। कटिहार से विकास कुमार ओझा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब हम आपको एक ऐसे टीचर के बारे में बताते हैं जिन्होंने कई छात्रों को आत्मनिर्भर बना दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली ये टीचर अपने निजी खर्च से छात्रों का भविष्य संवार रही हैं। कहते हैं जहां चाह
वहाँ रहा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली टीचर हुमा वशी ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है। हुमा वशी की चाह का ही नतीजा है कि कई गरीब बच्चों का जीवन संवर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को हुमा ने अपने नेक इरादों से और आगे बढ़ाया और समाज की अंतिम पंक्ति तक पहुँचाया और कई जरूरतमंद छात्राओं की मदद कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। हुमा उन्नाव के बुधवारी इलाके में रहती हैं और अपने स्वभाव के मुताबिक उन्होंने निजी खर्च से गरीब परिवार की 4 छात्राओं में शिक्षा की अलग जगाकर जीवन को नई दिशा दी। उनकी इस लगन ने इस इलाके में उनकी एक अलग पहचान बना दी। हुमा वशी उन्नाव के ही जूनियर स्कूल बाबूगंज में पढ़ाती। सौम्य और सरल स्वभाव के कारण ही छोटे बच्चे भी हुमा से खूब प्यार करते हैं, जो कि बताता है कि गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं। हुमा वशी लगातार अपने मिशन में जुटी हैं। इसी मिशन की एक हिस्सा हैं बाबूगंज मोहल्ले में रहने वाली निराश्रित छात्रा उषा। 10 साल की उम्र में ही उषा के सिर से माँ और पिता का साया उठ गया। ऐसे में उषा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने की थी। ऐसे समय में उषा के लिए हुमा वशी एक वरदान बनकर आई। न केवल हुमा ने उसके पढ़ाई का खर्च उठाया, बल्कि उसे अलग से भी पढ़ाया। इस मेहनत का ही नतीजा है कि 8वीं में पढ़ने वाली उषा अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। हुमा वशी ने अपने आदर्श और ऊंचे विचार से यह बता दिया है कि अगर नेक काम का हौसला हो तो इंसान किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। हुमा के इसी हिम्मत और मदद करने के जज्बे ने मिसाल पेश की है और अब यही मिसाल कई युवाओं को प्रेरित करेगा।